वेलकम ट्रेडर्स, रिच वन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। जो ट्रेडर्स नए हैं या ओल्ड हैं, उनको अगर उनके पास पैसे थोड़े ज़्यादा है तो उनको इन्वेस्ट कैसे करना है वो अभी सही तरीका नहीं मालूम है। तो आज मैं 100% बता दूंगा कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। और यही अपनी पॉलिसी है। सबसे पहले आप हमारी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक पहले मैं वेट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग। जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर दिया है उनके वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट, अब आपके पास इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस स्टॉक में करना चाहिए, आपको कैसे किस तरीके से करना चाहिए और कहाँ पे आपका कैपिटल गेन होगा, वो सब मैं बात करूंगा। पूरा इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और जो लोग सब बोलते हैं कि इस स्टॉक मार्केट में तो पैसे डूब जाते हैं, इन्वेस्ट करो या ट्रेडिंग करो, किसी में नहीं डूब डूब जाते। इसको बिजनेस की तरह देखना चाहिए। बिजनेस में कभी आज इन्वेस्ट करते हो तो कल प्रॉफिट देखना चाहिए, तुरंत आज के आज नहीं देखना चाहिए। ये मोस्ट ऑफ द पीपल की थिंकिंग क्या है कि भाई स्टॉक मार्केट में से कोई 1 रुपया भी कमा के लेके नहीं जा सकता है, यही है। तो वो डाउट जो आपका है वो मैं 100% आज क्लियर कर देने वाला हूँ। 100% मैं आज आपका डाउट क्लियर कर देने वाला हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस की तरह आप देख सकते हो। स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस की तरह देख सकते हो। और मोस्ट ऑफ द पीपल क्या सोचते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे, उनको कुछ मालूम नहीं है। तो वो भी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। सिर्फ आपको इस वीडियो में बने रहना है, स्किप मत कीजिए। स्किप करोगे तो बिल्कुल भी कुछ भी नॉलेज आप नहीं गेन कर पाओगे और पूरा आपका लॉस हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और आप मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको कैसे इन्वेस्ट करना है और कैसे आप पैसे बना पाओगे। 100% आप पैसे बना पाओगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उनको मैं 100% बोलता हूँ कि 100% पैसे बना पाओगे, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। और किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अब सबसे पहले ये मैंने क्लियर कर दिया कि 100% लॉस नहीं होगा। क्यों लॉस नहीं होगा? क्योंकि आप इन्वेस्टर हो, जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक बेचोगे ही नहीं। और अच्छे स्टॉक में, और पोर्टफोलियो आपका क्या है, पोर्टफोलियो मेंटेन रहेगा, पोर्टफोलियो आपका मेंटेन रहेगा, पोर्टफोलियो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। जो भी आपका पोर्टफोलियो है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। अब मैं बता रहा हूँ कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने चाहिए, हाउ मच मनी यू यू हैव इन्वेस्ट, ठीक है। हाउ मच मनी यू हैव इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। जो मनी की आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास, समझ लो, एक एग्जाम्पल की तरह देखते, आपका सैलरी 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज है, बरोबर है। तो उसमें आपको क्या करना है, 1 लाख रुपीज का, तो आपको कैसे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो आपका पूरा सेविंग वेविंग बचा के, अगर आपके पास समझ लो हर महीने 20,000 रुपीज बचता है, तो 20,000 रुपीज ही जो मनी को आपको समझ लो शॉर्ट टाइम में कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, वो आप बचत में डाल सकते हो। ये मैं एग्जाम्पल के हिसाब से देख रहा हूँ। जिनको 1 लाख पर मंथ इनकम है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि वो, अगर उनको 80,000 में पूरा इन्वेस्टमेंट सब LIC वो सब करके हो जाता है, तो पूरा 20,000 बचता है, तो वो डालना चाहिए। जिसके पास जितने बचते हैं, और कम सैलरी वाले तो वो 1,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से लेके 1,000, 1 लाख, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें कितने मनी इन्वेस्ट करना चाहिए वो नहीं है, और मैं बताऊंगा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। वही इसमें एक मेन टॉपिक है, योर मनी डिवाइडेड। मनी को, आपको जो मनी है उसको डिवाइड करना चाहिए। अभी समझ लो आपके पास 1,000 कैपिटल, 1 लाख कैपिटल पड़ा है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल की तरह देख लेते हैं। 1 लाख कैपिटल पड़ा है, उसको कैसे, एक ही स्टॉक ले लोगे या 2 स्टॉक ले लोगे या 3 स्टॉक ले लोगे, तो क्या होगा, ये स्टॉक नीचे जाएगा तो आपका 1 लाख वाला 80,000 हो जाएगा। ज्यादा नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60,000। तो आप पैनिक हो जाओगे। ऐसा नहीं करना है। 2 स्टॉक में लोगे तो 2 स्टॉक में भी ऐसा हो सकता है, 3 स्टॉक में लोगे तो 3 स्टॉक में भी ऐसा हो सकता है। तो करना क्या है, तो योर मनी को डिवाइड करना है। किस तरह डिवाइड करना है वो भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। लेट्स बिगिन स्टार्ट। आपको पहले आपके मनी को डिवाइड करना है। अगर 1 लाख रुपीज है तो आपको आपके मोस्ट ऑफ सेक्टर के ध्यान रखना है। जो भी सेक्टर वाइज डिवीजन में बता रहा हूँ,
ये सेक्टर वाइज डिवीजन है। अब समझ लो आपके 1 लाख रुपीज है, तो 1 लाख 5 सेक्टर है, 1 2 3 4 एंड 5, तो आपको डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो 20,000 ईच सेक्टर में डालना है। ठीक है, 20,000 ईच सेक्टर में आपको 1 लाख के हिसाब से बता रहा हूँ, आप उसके हिसाब से काउंट कर दीजिए। अब फर्स्ट सेक्टर कौन सा है? आईटी सेक्टर है। सेकंड सेक्टर कौन सा है? ऑटो सेक्टर है। थर्ड सेक्टर बैंकिंग सेक्टर है। और 5 सेक्टर एफएमसीजी, अरे 5 फार्मा और 4 एफएमसीजी। ये 5 सेक्टर में मैंने डिवाइड किया है, इसमें रियलिटी भी होता है, जिनको भी जो अच्छा लगे वो लेना है। ठीक है, ये 5 सेक्टर में आपको डिवाइड करना है, यानी 20,000 करना है। और उसमें भी क्या करना है, अगर आईटी सेक्टर समझ लो आपने ले लिया, आईटी सेक्टर में भी आपको 4 डिवीजन करना है। ठीक है, आईटी सेक्टर में भी 20,000 को आपको 4 डिवीजन में यूज करना है, बरोबर। आईटी सेक्टर में भी 1 2 3 4। अभी आईटी सेक्टर के जो भी लीडिंग ब्रांड है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। लीडिंग ब्रांड कौन सा है? चलो मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। अगर इन्फोसिस है आईटी में, ठीक है, टीसीएस है, विप्रो है, उस तरह आप लीडिंग 4 ब्रांड देख लीजिए, वो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। आप आईटी टॉप ब्रांड लिखोगे तो कहीं से भी मिल जाएगी। ये कैसा है, तो आपको पहले 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसमें भी पर सेक्टर वाइज आपको डिवाइड करना है 4 पार्ट में। यानी 20,000 को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 5,000 रुपीज इच स्टॉक आएगा आपको, 5,000 रुपीज इच स्टॉक। ठीक है, इस स्टॉक में आपको 5,000 रुपीज करना है, परचेस करना है। अब समझ लो आपने 5,000 रुपीज के टीसीएस ले लिए, 5,000 रुपीज के इन्फोसिस ले लिए, 5,000 रुपीज के विप्रो ले लिए। उस तरह आप ऑटो सेक्टर में बजाज ले लिए, एमआरएफ टायर ले लिया, ठीक है, और एमएनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लिया। तो आपको हर एक में 5,000 डिवाइड करके आपको 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है। अब इसमें होगा क्या कि आपका पोर्टफोलियो कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। क्यों माइनस में नहीं जाएगा? क्योंकि एक सेक्टर नीचे गिर रहा होगा तो दूसरा सेक्टर ऊपर जा रहा होगा। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा बैलेंसिंग रहेगा, इज इक्वल टू रहेगा। ठीक है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो इक्वल टू, क्यों? क्योंकि आपने डिफरेंट में आपको मनी को डिफरेंट साइड में इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर आपके फिर इन्वेस्ट करने के बाद जो भी स्टॉक आपको 10% का रिटर्न दे देते हैं उसमें से आपको एग्जिट करना है। ठीक है, एग्जिट कब करना है? तो जो भी स्टॉक आपने इन्वेस्ट किया उसका आपको 10% मिल रहा है तो आपको एग्जिट करना है। ठीक है, फिर वेट करना है वो पैसे का जब तक वो 10% नीचे आ जाए, फिर उसके बाद एंट्री करनी है। तो एंट्री भी कब करनी है? जब वापस 10% नीचे आ जाए तब। तो आपको सालाना यही स्टॉक में ध्यान रखना है। जो भी इन्वेस्टर है वो, उनको मैं बता दूं कि इस तरह से आप एग्जिट कर लीजिए और इस तरह से एंट्री करते रहिए। अगर आपको आईटी सेक्टर है तो आईटी के 6 के 7 स्टॉक आप ले लीजिए, और उस स्टॉक में आप क्या करिए कि 5 स्टॉक आपने ले लिए फर्स्ट, फिर अगर जो भी इसमें प्रॉफिट हो रहा है 10% का तो 2-3 स्टॉक निकाल दीजिए। फिर वेट कीजिए आईटी स्टॉक जहाँ पे भी करेक्शन आएगा तब 10% वापस करेक्शन आएगा तो आप वापस एंट्री करेंगे, वापस वेट करेंगे। ठीक है, इसमें जब तक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कभी लॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक प्राइस नहीं आएगा तब तक आप बेचोगे नहीं। और ऐसा तो होगा नहीं कि सब सेक्टर नीचे हो जाएंगे। हाँ, कभी कभी हो सकता है सब सेक्टर कब नीचे आएंगे, जब युद्ध, ऐसा कोई भी वॉर की ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तब सब सेक्टर नीचे आ सकते हैं, बाकी तब तक नहीं आ सकते। तो इस तरह आप डिवाइजन कीजिए तो आपका मनी गेन होने का चांसेस 100% है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे बता दीजिए, वैसे मैं एजुकेशनल वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक्स अ लॉट।